हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट पेपर। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो मेन चीज़ होती है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए, ये नंबर 1 चीज़ है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अलावा, वो होगा टिप्स में क्या आएगा? टिप्स में आएगा कि जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, मिसाल के तौर पे आप कॉन्ट्रैक्ट के 10 टॉपिक्स तैयार करते हैं, ठीक है, पेपर में 10 सवाल आ गए। अब वो 10 टॉपिक्स जो हैं नहीं आते सारे के सारे, सिर्फ 2 ही आ जाते हैं पेपर में, या फिर 3 आ जाते हैं। अब टिप्स में ये होगा कि जो सवाल आपने ऑब्वियसली 10 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं, आते आपको सिर्फ 3 ही है क्योंकि आपने 10 तैयार किए थे, उसमें से सिर्फ 3 आ गए। तो बाकी के 2 सवाल करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आप सोच रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन पे आपने ये करना है कि एक ख़ास आंसर तैयार करना है जो आप सारे के सारे टॉपिक्स में लिख सकते हैं। वो ख़ास आंसर कौन सा है, मैं आपको उस टॉपिक पे लेके चलती हूँ। वो ख़ास आंसर ये है, यानी कि आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जितना कुछ भी यहाँ पे लिखा है, यही सारा का सारा एक ख़ास आंसर है जो कि आप किसी भी टॉपिक का साथ लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने टॉपिक्स खोलती हूँ। यहाँ पे टॉपिक्स की जो लिस्ट लिखी हुई है, ये सारी की सारी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और इन्हीं के अंदर से ही बाज़-औक़ात पेपर में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कहना क्या चाह रही हूँ। मैं आपके सामने अब स्क्रीन को डबल करती हूँ। मैंने ये स्क्रीन डबल कर दी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मौजूद हैं, ठीक है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको इधर दिख रहे हैं, ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। आप कहते हो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से 10 कर लेता हूँ, फिर जो बाकी के आप कॉन्ट्रैक्ट की साइड से छोड़ दोगे, उन्हीं में से अगर पेपर में आ गया तो आप क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन पे आपने करना ये है कि जो टॉपिक्स आप छोड़ोगे, मिसाल के तौर पे ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट का टॉपिक अगर पेपर में आ गया, ठीक है, और आप कहते हो कि मैं ये अटैम्प्ट करता हूँ लेकिन ये मुझे ज़्यादा नहीं आता, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा ही पता है। ऐसी सिचुएशन में आपने करना ये है कि आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि आपने ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट के बारे में 1 या 2 लाइन्स दे देनी है। उसके बाद आपने सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताना शुरू कर देना है, ठीक है। फिर आपने इंट्रोडक्शन में ये सब करने के बाद दूसरी हेडिंग में आपने ये लिखना है मीनिंग ऑफ एजेंट, ठीक है। यानी कि जो भी आप टॉपिक अटैम्प्ट कर रहे हैं उसका आपने इंट्रोडक्शन में 2 लाइनों में बताना है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देना है। फिर आपने करना ये होता है कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद जितनी भी हेडिंग्स आएंगी वो हेडिंग्स होंगी मीनिंग की, मीनिंग ऑफ डैश, जो डैश होगा उसमें वो टॉपिक आएगा जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो। फिर अगली हेडिंग होगी डेफिनेशन ऑफ डैश, उसमें भी वही टॉपिक आएगा जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो। इस तरह से आपने बहुत सारी हेडिंग्स तकरीबन 5 से 6 बना देनी है उस टॉपिक की जो आप पूछ रहे हो। उसके बाद हमने करना ये है कि जितना भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें लिखी गई हैं, जितनी भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें लिखी गई हैं, ये हमने सारा का सारा उठा के उस आंसर में लिख देना है। इससे क्या होगा कि मिसाल के तौर पे आपको 5 हेडिंग आती थी उस टॉपिक की, 6 हेडिंग आती थी, ठीक है, आपने लिख दिया। अब पेजेस उतने कवर नहीं हो रहे। ऑब्वियसली जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर अटैम्प्ट करते हो तो उसमें करना ये होता है कि आपके पास कम से कम 6 से 7 पेजेस का आंसर होना चाहिए, तभी जाके आपके आराम से पासिंग मार्क्स आते हैं। तो अब 6 आंसर्स करने का यही तरीका है कि आप इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक का लिख के, मीनिंग शीनिंग देख के, जो भी हेडिंग्स आपको आती हैं वो दे के, उसके बाद अगर आपको उस टॉपिक की ज़्यादा हेडिंग नहीं आती, 5-6 ही आती हैं, इतना लिख के फिर उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जितनी हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट की लिखी गई है वो सारी की सारी आपने उठा के उसमें डाल देनी है। सही हो गया। इस तरह से आपने इस पेपर को अटैम्प्ट करना है। अब मैं स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपने करना कैसे अटैम्प्ट, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। फिर जब इंट्रोडक्शन की किस चीज़ की हेडिंग देनी है, इंट्रोडक्शन किस चीज़ की हेडिंग देनी है कि जो आप टॉपिक अटैम्प्ट कर रहे हो ना, मिसाल के तौर पे आपको पेपर में आ गया इंडेमनिटी का टॉपिक, इंडेमनिटी, सही है। अब आपने इंडेमनिटी का सिर्फ थोड़ा सा ही टॉपिक्स पढ़े हैं, लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें आपने पढ़ी हैं।
आपको इतना पता है कि इस इंट्रोडक्शन में मैंने लिखना क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बाकी 2-4 मजीद हेडिंग्स डाल दो, ठीक है। आपको पता है कि भाई इतनी हेडिंग्स ही मुझे चाहिए, टोटल 5 से 6, ठीक है, 5 या 6-7। फिर हमने करना क्या है कि आपने इंडेमनिटी के बारे में जितनी हेडिंग देनी है दे दें, उसके बाद जितनी भी सारी हेडिंग्स देनी है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट की देना शुरू कर देनी, ठीक है। इससे होगा ये कि आपका आंसर अच्छा खासा लंबा हो जाएगा और आपके आराम से पासिंग मार्क्स भी आ जाते हैं और पासिंग मार्क्स से ज़्यादा भी आ जाते हैं, ठीक हो गया। हमने करना ये है कि मैं आपको पेजेस के बारे में बताने लगी हूँ। तो पेजेस के लिए मैं आपके सामने अभी कैमरा ओपन करती हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें कि ओके, तो मैंने अपने यहाँ पे कुछ पुराने नोट्स खोले हुए हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए खोले हुए हैं। अब आपने करना ये है कि पासिंग मार्क्स के लिए कितने पेजेस चाहिए आपको दिखाती हूँ। 1, ये गया 1 पेपर, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। मिनिमम 5 पेजेस आपको लिखने हैं। 5 का मतलब है कि 1 ये साइड, 5 होगा ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8 and 9, 10। तो बेसिकली पेजेस 5 होंगे लेकिन दोनों साइड उसकी 10 बनेगी। अगर आप 3 पेजेस कर रहे हो तो 3 पेजेस का मतलब है उसकी दोनों साइड्स होंगी 6, ठीक है। तो कम से कम आपका आंसर 6 पेजेस तक जाए, यानी कि 3 आप अगर पेज करते हो ना, जैसे कि 1, 2, 3 करते हो, इट मीन्स आपने 6 साइड्स कर ली हैं। 4 पेजेस करते हो, इट मीन्स आपने 8 पेजेस कर लिए, यानी कि 8 साइड्स कर ली हैं उसकी, ठीक है। तो कहने का मकसद मेरा यहाँ पे ये है कि अगर आपने अपने नोट्स में 5 से 6 पेजेस रखे हुए हैं लिखते वक्त, यानी कि जो भी आप पेपर अटैम्प्ट करें उसके 3 पेजेस बनाए, यानी कि 6 पेजेस बन गए दोनों साइडों को मिला के 6, ठीक है। तो आप आराम से पासिंग मार्क्स अचीव कर लेते हो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में। जो मैंने बतानी है आपको वो ये है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कहाँ से निकालें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का तरीका ये है कि आप फेसबुक पेज पे जाएं, फेसबुक पे आप सिंपली जाके लिखें कॉन्ट्रैक्ट बैरिस्टर आमना, दैट्स इट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बैरिस्टर आमना लिखेंगे उससे क्या होगा कि आपके सामने, मैं इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है, क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी सबसे पहली पोस्ट आई है कॉन्ट्रैक्ट वाली, जो मैंने खुद ये सारे टॉपिक्स जहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे मैंने खुद लिखे थे, ठीक है। तो अब ये जितने टॉपिक्स हैं आप इनको अपने एग्ज़ाम पेपर में यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम पेपर में इनको यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे पेपर के अंदर जो है आपने ये सारे तैयार किए, इसमें से ये 4 आ गए जो आपको बहुत अच्छे से आते थे, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो आप कहते हो कि मिसाल के तौर पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, या मैं कहती हूँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जगह अवार्ड वाला टॉपिक आ गया पेपर में। आप कहते हो कि मेरे तो सिर्फ 4 ही अच्छे तैयार थे, मेरा तो अवार्ड वाला अच्छा तैयार नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपने करना ये कि कॉन्ट्रैक्ट वाला वो जो जितना भी टॉपिक है वो आपने इसमें डाल देना है, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत अवार्ड बता के फिर कॉन्ट्रैक्ट डाल देना है, फिर अवार्ड की जितनी भी, अवार्ड और डैमेज की जितनी भी आपको हेडिंग्स पता है 5 या 6 वो डाल के फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा डाल देना है। यानी कि मेरा जितना भी मैंने ये वीडियो बनाई है इसका बनाने का मकसद ये है कि अगर आपकी तैयारी कम है टॉपिक्स की, कोई भी टॉपिक आपको आ जाता है, चाहे वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का हो गया या फ्रॉड का हो गया है, इनमें से कोई भी ऐसा आ गया जो आप कहते हो कि मेरा कम तैयार है, तो ऐसी सिचुएशन पे आप इस रेमेडी को यूज़ करें, इन टिप्स को यूज़ करें, तो आपका आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। यानी कि 5 क्वेश्चन आपको करना है, 5 में से अगर 3 आते हैं तो ये जो टिप्स जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो उन 2 टॉपिक्स में करिएगा, उन 2 क्वेश्चन पे करिएगा जो आपको कम आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को बिल्कुल आपने अटैम्प्ट नहीं करना जिसकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक आ गया है और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इसका टॉपिक में मीनिंग क्या लिखा हुआ है, ये है क्या चीज़, तो ये आप बिल्कुल नहीं अटैम्प्ट करना। जिस टॉपिक को आप अटैम्प्ट करें, मिसाल के तौर पे आप प्रॉमिस का टॉपिक अटैम्प्ट करें और आपको बड़ा अच्छा आता है, ज़्यादा नहीं भी आता, मिसाल के तौर पे इसके 5 हेडिंग्स आपको आती हैं या 6 हेडिंग्स आती हैं, ये तो आपको बाकी के कॉन्सेप्ट से बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन इस वाला जो टॉपिक है ना प्रॉमिस का, ये आपको थोड़ा सा कम अच्छा आता है,
यानी कि इसके आप 5-6 हेडिंग दे सकते हो। तो ऐसे टॉपिक के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक लिखना है, यानी कि इस टॉपिक के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट की सारी हेडिंग्स देनी है, ठीक है। यानी कि अगर आप सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट डाल दोगे ना, मिसाल के तौर पे आप डिस्चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट अटैम्प्ट करते हो और आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके अंदर आप सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग दे दोगे लेकिन डिस्चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताओगे, तो चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। अवार्ड के टॉपिक के साथ सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट डाल दो, अवार्ड के बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन करो, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स नहीं आने। लेकिन इसलिए करना ये है कि जो भी आप टॉपिक अटैम्प्ट करें उसके 5 से 6 हेडिंग्स दे देनी है, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग डालना शुरू कर देना उसमें, ठीक है। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग डालो तो उस हेडिंग्स को भी आप कोशिश करो उस टॉपिक के साथ भी मैच करो। अब ये कहो कि भाई मिसाल के तौर पे अवार्ड का अगर आप टॉपिक अटैम्प्ट करो, कह सकते हो अवार्ड ऑफ डैमेज इज़ इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस तरह करके भी आप टॉपिक को अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह से आपने इस टॉपिक को लिखना है, ठीक हो गया। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और बस आप फेसबुक पेज से सारा डाटा ले सकते हैं जो कुछ भी मैंने डाला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।